पैसा कमाने में, दोस्तों के पीछे, अपने आप को एंटरटेन करने में, ऐश और इशरत की चीज़ें जमा करने में, क्या वो चीज़ें रियली वर्थ हैं? सारी चीज़ों पर सोचो कि कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में, कितनी इम्पोर्टेंस रखना चाहिए, कौन सी चीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि इस तरह की मुसीबत और आफत और आजमाइश के बावजूद अल्लाह ताला ने हमको महफूज रखा, सेहतियाब रखा। और ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको गोया कि जब बहुत सारे लोग तकालीफ़ में मुब्तला थे और आज भी हैं, अल्लाह ताला ने जो है हमें उन तकलीफ़ों से जो है बड़ी हद तक के दूर रखा। वो तकलीफ़ जो है सिर्फ़ बीमारी की और सेहत की तकलीफ़ नहीं थी, बल्कि हमने इन पिछले कुछ महीनों में ये भी देखा कि किस तरीके से लोग जो है और भी ज़्यादा अज़ियतों से और भी ज़्यादा जो है तकालीफ़ से दोचार हुए। ख़ास तौर से हमने ये देखा कि ऐसे लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है मांगने पर मजबूर हुए। हमने देखा कि जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते थे, ऐसे लोग जो ये समझते थे कि भाई कोई उनको तस्खीर नहीं कर सकता, कोई उनका कोई बाल बीका नहीं कर सकता, एक अजीब सी डर की कैफियत पूरी दुनिया में छा गई थी। और वो लोग भी जो है कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि उस डर का शिकार हो गए थे। जो लोगों को ये लगता था कि मौत एक बहुत कोई दूर की चीज़ है जिसका हमारे से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, शायद जो बूढ़े लोग हैं, है ना, वो लोग मौत के बारे में सोचे, उनको भी ये रिमाइंडर अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया कि मौत भी जो है वो कोई दूर की चीज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आ सकती है। इंसानी ज़िंदगी की एक हकीकत है, ये कहना चाहिए कि सबसे बड़ी हकीकत है। ये चीज़ जो है दुनिया वालों के सामने अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया, खोल कर रख दिया। और दोस्तों, ये कहना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो है ज़िंदगी को एक नए तरीक़ों से देखने लगे, है ना, क्योंकि 6-7 महीने तक के बहुत सारे लोग थे जिनका काम वगैरह रुक गया। अगर स्टार्ट भी हुआ तो उस तेज़ी से जो है या उस अंदाज़ में नहीं शुरू हुआ जिस अंदाज़ में जो है पहले वो काम करते थे। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के ताल्लुक़ से, दुनिया की बहुत सारी चीज़ों के ताल्लुक़ से इंसान दोबारा सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या हम अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी के औकात जिन चीज़ों में लगाते हैं क्या वो वर्थ हैं? क्या हम लोग अपनी ज़िंदगी का जो ये कहना चाहिए कि क्रीम पीरियड जिस चीज़ में लगाते हैं, पैसा कमाने में, दोस्तों के पीछे और अपने आप को एंटरटेन करने में और ऐश और इशरत की चीज़ें जमा करने में, क्या वो चीज़ें रियली वर्थ हैं या ज़िंदगी में उससे आगे बढ़कर भी कोई चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस रखती हैं? और ये चीज़ सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, दुनिया में तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हुए कि ये जो रैट रेस जिसको हम कहते हैं, ये जो अंधाधुंध दौड़ थी पैसे के पीछे, करियर के पीछे, एक दूसरे से आगे निकल जाने में, इंसानों ने ये पूरी चीज़ों पर जो है कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने एक ब्रेक लगा दिया और इंसान को सोचने का मौका दिया कि भाई तुम ये सारी चीज़ों पर सोचो और चीज़ों को इवेलुएट करो कि कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में, कितनी इम्पोर्टेंस रखना चाहिए, कौन सी चीज़ तुम्हारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है ये लॉकडाउन के पीरियड ने जो है हमको इन तमाम चीज़ों पर सोचने पर मजबूर कर दिया। और अगर हम लोग इस पीरियड में भी ये चीज़, इन चीज़ों पर दोस्तों अगर हम लोग नहीं सोच पाए तो ये कहना चाहिए कि बड़ी बदकिस्मती है। अगर हम लोगों ने जो है ज़िंदगी के ताल्लुक़ से अपना नज़रिया ये पूरी वबा के बाद भी दोस्तों नहीं बदला तो फिर बड़ा ये सोचने का मकाम है। और अगर हमारा ये नज़रिया बदला है तो हमारा काम ये है कि हम लोग हमारे दोस्त अहबाब जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उन तक के भी ये चीज़ तक इन चीज़ों को पहुँचाए कि क्या लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं एक ये कहना चाहिए कि मटेरियल चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जिससे जो हमारी दुनियावी ज़िंदगी शायद आसान बन जाती है, कहीं ना कहीं शायद हम उनके पीछे गैर ज़रूरी बहुत ज़्यादा तो नहीं दौड़ रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को जो है ये कहना चाहिए कि उनका एक रिमाइंडर हमको मिला है और दूसरों को भी जो है इसका रिमाइंडर कराना दोस्तों ज़रूरी है।
दोस्तों आपके सामने सूरह तौबा की आयत की तिलावत की मैंने, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़मा मताउल हयात दुनिया फ़िल आखिरती इल्ला कलील। इसमें अल्लाह ताला बड़ी प्यारी बात कहते हैं एक बहुत ही छोटे से फ़िक्रे में, और वो ये कि दुनिया की जो ज़िंदगी है उसकी जो मता है, दुनियावी ज़िंदगी का जो सरो सामान है, दुनियावी ज़िंदगी का जो मटेरियल है, वो आखिरत के मुकाबले में, या आखिरत का जो मटेरियल है उसके मुकाबले में बहुत छोटा है। कि इंसान जो है दुनियावी ज़िंदगी के लिए जिन चीज़ों को ज़रूरी समझता है, मोबाइल फ़ोन है, गाड़ी है, घर है, कपड़ा है ना, बीवी बच्चे हैं, है ना, ये तमाम चीज़ें जो इंसान को ये लगता है कि उसकी दुनियावी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसके लिए वो अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा लगाता है, हम लोग ये समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें शायद हमारे ताल्लुक़ से नहीं हैं, कि किसी और के ताल्लुक़ से जो है अल्लाह ताला ने कही है। लेकिन सही तरीक़ा तो ये है कि हम लोग ये सोचें कि क्या हमारी ज़िंदगी पर इसका कोई एप्लीकेशन होता है क्या। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि दुनियावी ज़िंदगी का जो ये माल और मता है, ये आखिरत के जो माल और मता है, आखिरत में जो चीज़ें हमको काम में आने वाली है, उसके मुकाबले में बहुत छोटा है। आखिरत में क्या चीज़ें काम आती है आप लोग जानते हैं, अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला की मारिफत, अल्लाह ताला को पहचानना, अल्लाह ताला की क़ुर्बत, अल्लाह ताला की इत्तिबा, अल्लाह ताला ने जो अहकाम हमको बताए हैं उस पर अमल करना, और उससे आगे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला का जो दीन है उसको अपनी ज़िंदगी में और पूरी दुनिया में नाफिज करना, ये जो है आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। तो अल्लाह ताला कहते हैं दो टोक अंदाज में कि दुनियावी ज़िंदगी का जो मता है वो आखिरत के मता के मुकाबले में बहुत छोटा है। हम लोग बोलेंगे ऑब्वियस ही बात है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जो अल्लाह ताला ने जो हमको आयत और ये जो उसूल बताया है, इसको हमको चाहिए कि थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी से कंपेयर करें, मैं भी करूं आप भी करें, कि क्या वाकई हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से इस चीज़ का सबूत देते हैं कि क्या दुनिया का जो मता है वो आखिरत के मता के मुकाबले में थोड़ा है। हमारे दिन का कितना हिस्सा हम दुनिया की मता जमा करने में लगाते हैं और हमारे दिन का कितना हिस्सा हम लोग आखिरत की मता जमा करने में लगाते हैं। जवाब आपको मिल जाएगा, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, कि हम लोग दिन का कितना हिस्सा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि मेरी दुनिया सुधर जाए और मेरी दुनिया संवर जाए, और दिन का कितना हिस्सा इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं, सोच विचार में रहते हैं कि मेरी आखिरत संवर जाए। जवाब जो है आपको वहीं पे मिल जाएगा। और कितनी बार ऐसा होता है कि दुनिया में फ़कीरी, दुनिया में गुर्बत, दुनिया में लोगों से पीछे रह जाना, दुनिया में जलील हो जाने का हमको ज़्यादा ख़तरा लगा रहता है। और कितनी बार ऐसा होता है कि आखिरत में गरीबी, आखिरत की फ़कीरी, आखिरत में जलील होने का ख़तरा जो है हमको ज़्यादा लगा होता है। जवाब जो है दोस्तों हमको यही मिल जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचने के ताल्लुक़ से है। दुनिया की ज़िंदगी की जो हकीकत है ना दोस्तों, अल्लाह ताला ने बड़े प्यारे अंदाज में सूरह कहफ में, असल में पूरी सूरह कहफ जो है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि उसका जो उन्वान है, उसका जो टॉपिक है वो अल्लाह ताला ने यही रखा है, मादियत बमुकाबला ईमानियात, के मटेरियलिज़म और उसके सामने ईमान, और ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट और मुखालिफ हैं, और क्यों हमको जो है ईमानियात को मादियत पर फ़ौक़ियत देना चाहिए, बरतरी देना चाहिए, क्यों हम लोगों को प्रीफर करना चाहिए ईमानियात मादियत के मुकाबले में। तो 4 वाक़यात हैं सूरह कहफ में, आप लोग जानते हैं। सबसे पहले असहाब कहफ का वाक़या है, 2 बाग़ वालों का वाक़या है, ज़ुल्क़रनैन का वाक़या है, और एक चौथा वाक़या मैं भूल गया, देखिए जहन से निकल गया। बहरहाल ये जो 4 वाक़यात हैं जिनकी रोशनी में अल्लाह ताला ने ये पूरा थीम हमारे सामने रखा है, तो आप लोग उसका मुताला ज़रूर करें। बहरहाल जो आयत मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ सूरह कहफ की,
अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि इन्हें दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल सुना दो, दुनिया वालों को दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल बताओ। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया और ज़मीन की रूईदगी उससे मिलजुल कर उभर आई। बारिश के मौसम में हम लोग देखते हैं आसमान से पानी बरसता है, जो ज़मीन जो है बंजर पड़ी रहती है उसमें एक रूईदगी पैदा होती है ना, पेड़ पौधे निकलते हैं, नबातात निकलती है, घास फूस उग कर आती है, और फिर बाद में क्या होता है, सब कुछ सूख कर चूरा चूरा हो गया, हवा के झोंके उसे उड़ाकर मुंतशिर कर रहे हैं। और कौन सी बात है जिसके करने पर अल्लाह कादिर नहीं। ये दुनिया की ज़िंदगी की दोस्तों हकीकत है कि अक्सर हम लोग भी जो है कहीं ना कहीं अपनी डे टू डे लाइफ में इस हकीकत को भूल जाते हैं कि ये जो ज़िंदगी है असल में ये वाकई फ़ना होने वाली है, और इतनी ही आसानी से फ़ना होने वाली है जितनी आसानी से जो है एक नबातात जब बारिश का पानी आने के बाद में खड़ा हो जाता है और बाद में जब बारिश का मौसम ख़त्म होता है, पतझड़ का मौसम आता है तो वो सूख जाता है, हवा उसको उड़ा कर ले जाती है। ये ऐसी ही दोस्तों दुनिया की ज़िंदगी है, यही इसकी हकीकत है। चाहे कितनी ही चकाचौंध इस दुनिया की ज़िंदगी में हमको नज़र आए, दुनिया की के ये कहना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन्स में, दुनिया के कारों में, दुनिया के घरों में, दुनिया के कारपेट्स में, दुनिया की औरतों में जितनी भी जो है हमको अट्रैक्शन महसूस हो, उसकी हकीकत ये है कि ये तमाम चीज़ जो है एक बहुत ही कम अरसे में ख़त्म होने वाला है। दी एंड इसका होने वाला है, ये हकीकत हम लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम लोग नौजवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है हम लोगों को ताकत और तवानाई दी है, और हमको अक्सर इंसान जो है जवानी में अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझता है। मेरा कोई उखाड़ नहीं सकता है, जैसे हम बम्बई की ज़बान में बोलते हैं, कोई मेरा कोई जो है बाल बीका नहीं कर सकता है। इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझता है कि मैं इस दुनिया में क्या है हमेशा रहने वाला हूँ। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी हैसियत बस उसी पेड़ की तरह है जिसको जो है कभी एक जवानी आ जाती है और फिर बाद में वही सूख कर चूरा चूरा हो जाता है। तो क्या आदमी ने उस चीज़ पर इतना फ़ख्र करना चाहिए? क्या आदमी ने उस चीज़ के नशे में इतना धुत होना चाहिए जो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है? ये सवाल या निशान दोस्तों हमें ख़ुद भी सोचना पड़ेगा और दुनिया वालों को भी सोचने पर मजबूर करना पड़ेगा, है ना। अक्सर हम लोग दोस्तों की महफ़िलों में बैठे रहते हैं और वहाँ पर पता नहीं किसी नए मॉडल का मोबाइल के तस्करा होता है, किसी नए अच्छे शोरूम का तस्करा होता है कपड़ों के, और लोग इतनी संजीदगी से उन तमाम चीज़ों के अंदर में मुलविस होकर बात करने लगते हैं कि एक अजीब सी घुटन का एहसास होता है। तो हमको उनको याद दिलाना पड़ेगा कि दोस्तों ये चीज़ की भी अहमियत है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इसकी एक हद है। अगर हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में लगाने वाले हैं तो फिर ये ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। ये तो एक ख़त्म होने वाली चीज़ के पीछे आदमी भागा जा रहा है, तो क्या मतलब है उसका। तो ये दुनिया की हकीकत जो है दोस्तों कुरान पाक में अल्लाह ताला हमारे सामने फरमाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि इंसान जब देखता है, इंसान क्यों दुनियावी ज़िंदगी इतनी अट्रैक्टिव उसको क्यों महसूस होती है, क्यों इंसान जो है दुनिया की तरफ जो है इतना खींचा चला आता है, और उसकी वजह यह है कि दुनिया में वो देखता है कि कुछ लोग जो हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारा नवाजा है, उनके ठाठ देखता है। वो ये देखता है कि अरे यार ये आदमी पैसे वाला है, किस तरीके से जो है उसके आगे पीछे जो है लोग घूमते, किस तरीके से वो एक हुक्म देता है सब लोग जो है उसकी बात सुनते हैं, किस तरीके से जब वो उसकी गाड़ी आती है, जब उसकी पजेरो आती है, जब उसकी कोई मर्सिडीज़ आती है, जब उसकी ऑडी आती है, तो कैसे लोग जो है उनकी आंखें जो है खैरा हो जाती है। तो यही वजह है कि इंसान कहीं ना कहीं उस चीज़ की ख्वाहिश करने लगता है। वो ये सोचता है कि शायद इससे जो है मेरा, है ना, बोलते हैं वट बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है दुनिया में मुझे इज़्ज़त अता करेगी, कहीं ना कहीं ये चीज़ से जो है मैं सुरखुरू हो जाऊंगा, क्या शायद यही कामयाबी है यार, यही चीज़ जो है मुझे दुनिया के अंदर में आगे लेके जाने वाली है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं
कि और ये जो हमने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दुनियावी ज़िंदगी की आराइशें दे रखी है और उनसे वो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो तेरी निगाहें उस पर ना जमे। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये पहली चीज़ तो ये कि ये हमने उनको दिया है। अक्सर लोग ये डींगे मारते कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, मेरा ये मैंने सेटिंग लगाया, वो जुगाड़ लगाया किया और मेरे को ये माल मिला। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उसमें उनका जो है कोई ये नहीं है, उसमें उनकी कोई जो है बढ़तरी या उसमें उनकी कोई कला नहीं है, ये तो हमने उनको दिया है। दुनियावी ज़िंदगी की ये जो आराइशें हैं जिसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं, उस पर तेरी निगाहें ना जमे। ये सब कुछ इसलिए है कि हमने उन्हें आजमाइश में डाला है, ये हमने उनको इसलिए दिया है ताकि हम उनकी आजमाइश करें। कोई शख्स अपनी मालो दौलत की डींगे मारता है या उसे जताता है तो उसको याद दिलाना चाहिए कि भाई ये चीज़ तेरे लिए कोई आराम की चीज़ नहीं है, ये चीज़ तेरे लिए सांप और बिच्छू है जो क़यामत के दिन तुझे डसेंगे। तुझे इस बात का शायद एहसास नहीं है कि कल जो है अल्लाह ताला के हाँ ये तमाम चीज़ों की जवाबदेही तुझे करना पड़ेगा कि तूने माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। तो ये कोई फ़ख्र की चीज़ नहीं है, ये चीज़ तो बड़े ज़िम्मेदारी की चीज़ है, ये चीज़ तो बड़े ये कहना चाहिए कि आजमाइश की चीज़ है। तो ना तुम उससे परेशान हो बल्कि लोगों को इस बात का इदराक कराओ कि भाई ये चीज़ कोई फ़ख्र की चीज़ नहीं है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि और जो कुछ तेरे परवरदिगार की बख्शी हुई रोज़ी है वही तेरे लिए बेहतर है और बाकी रहने वाली है। कुरान में एक दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसी से मिलती जुलती चीज़ है कि इंसान कहता है कि मेरा माल, है ना। इंसान कहता है मेरा माल, लेकिन उसका माल तो वही है जो उसने पहनकर बोसीदा कर दिया और खाकर ख़त्म कर दिया। मुझे एग्जैक्ट अल्फाज याद नहीं है कि इंसान का माल तो वही है जो उसने यूज़ किया, बाकी चीज़ें तो वो छोड़कर जाने वाला है। कितना भी जमा कर ले उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसके हिस्से में क्या आने वाला है? वही चीज़ जो वो खा रहा है और जो खा के ख़त्म हो गया, या वही चीज़ जो वो पहन रहा है पहन कर ख़त्म कर दिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इसीलिए हमने जो तुमको रोज़ी दी है, हमने जो कुछ तुमको दुनिया में अता किया, तुम उस पर खुश रहो, उस पर सब्र और शुक्र जो है तुम अल्लाह ताला का बचा लाओ कि यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। दुनिया की चकाचौंध के सामने तुम परेशान मत हो कि भाई उसको मिला मुझे क्यों नहीं मिला, उसमें ऐसी क्या चीज़ें, उसने ऐसा कौन सा जुगाड़ लगाया है, उसने ऐसी कौन सा प्लान बनाया है जो उसको मिला है। भाई ये उसको इसके लिए मिला है क्योंकि अल्लाह ताला ने चाहा कि उसको मिले। तुम जो है उसको लेकर जो है ना उससे परेशान हो, ना उसके, अक्सर होता है ना, हमारे साथ भी होता है कि अरे कोई अच्छा कोई हीरो आ गया, हम लोग भी भाग कर जाकर देखते हैं। भाई हमको वो चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, उसमें उसका कोई कमाल नहीं है। तो ये चीज़ जो है दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको कुरान पाक में सिखाया है कि भाई अगर हम लोगों को जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए।